हेलो गाइस, तो इस पार्ट में जियो लू से डिवोर्स के लिए कहती है और फिर लू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जियो लू को याद कर रही थी और फिर उसके साथ बिताए हुए हैप्पी मोमेंट्स को याद करने लगती है। उसके बाद वो सिविल ब्यूरो हो जाती है डिवोर्स के लिए और वो लू का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर वे और जी मैरिज के लिए आते हैं और जी प्रेग्नेंट थी। जी जियो को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी वेडिंग तो कुछ टाइम पहले ही हो चुकी है ना, क्या तुम यहाँ पर डिवोर्स लेने आई हो? वे कहता है, अगर तुम मुझसे मैरिज करती तो ऐसा नहीं होता। देखते हैं फ्यूचर में एक डिवोर्स वुमेन को कौन एक्सेप्ट करता है। तो जीव कहती है, तुम मेरे बारे में वरीड होना छोड़ो, अपने बारे में सोचो कि ये बेबी तुम्हारा है भी या नहीं, या फिर तुम किसी और के बेबी को पालने वाले हो। जी कहती है, ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो? तो जीव कहती है, जब तुम बेबी को बर्थ करोगी तब पता चल जाएगा, कहकर वहाँ से चली जाती है। वे उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है कि ये अभी क्या कहकर गई और ये बेबी किसका है। तो वो कहती है, ये बेबी तुम्हारा ही है, हम तो यहाँ मैरिज करने आए थे ना, चलो हम मैरिज करते हैं। यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जीव लू को कॉल कर रही थी पर उसका फोन नहीं लग रहा था, तो वो उसे मैसेज कर देती है कि मैंने डिवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया है, अब मुझसे छुपने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम मेरे सामने नहीं आना चाहते तो मैं एक लॉयर हायर करूंगी जो तुमसे कांटेक्ट करेगा, पर हम हस्बैंड वाइफ हैं और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जिससे तुम एम्बेरस हो। दूसरी साइड लू ग्रैंडमा को खाना खिला रहा था पर वो मना कर रही थी और कह रही थी कि जब तक तुम हुयान से मैरिज नहीं कर लेते तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो लू कहता है, ग्रैंडमा आपको पता है कि मैं हुयान को लाइक नहीं करता और वैसे भी मैं और जियो मैरिड हैं तो मैं रीमैरिज नहीं कर सकता। तो वो कहती है, मुझे फूल मत बनाओ, मुझे पता है कि जियो डिवोर्स के लिए एग्री है, बस तुम्हें एग्री होना है, उसके बाद तुम हुयान से मैरिज कर सकते हो। लू कहता है, मैं आपकी कोई भी बात मानने के लिए रेडी हूँ, पर वेडिंग की मैटर में आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। ग्रैंडमा कहती है, अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो ठीक है। लू कहता है, ये तो आप चीटिंग कर रही है। तो वो कहती है, तो ठीक है, तुम पहले हुयान के साथ अपनी रिलेशनशिप डेवलप करो, जब तुम उसे लाइक करने लग जाओगे तब तुम जियो से डिवोर्स ले लेना। तो वो पूछता है, अगर मैं हुयान को कभी लाइक ही नहीं किया तो? ग्रैंडमा कहती है, पहले तुम इसके लिए तो रेडी हो जाओ, बाद में हम वेडिंग की बात करेंगे। तो वो मान जाता है और ग्रैंडमा को खाना खिलाता है। नेक्स्ट सीन में लू जीव के ऑफिस गई थी पर सिक्योरिटी गार्ड बिना अपॉइंटमेंट के उसे अंदर नहीं जाने देता और जीव को धक्का दे देता है, जिससे वो लू से जाकर टकराती है। सिक्योरिटी गार्ड लू से कहता है, ये आपसे मिलना चाहती थी पर इसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, मुझे तो लगता है ये एक नंबर की झूठी है। तो लू उसे चुप कराता है और कहता है, आज से ये बिना अपॉइंटमेंट के डायरेक्टली मुझसे मिलने आ सकती है, और वो जीव को अपने ऑफिस में लेकर चला जाता है। तभी जीव उसे अपना हाथ छुड़ाता है तो लू उससे क्लोज जाता है और कहता है, तुम तो यहाँ मुझसे मिलने आई हो तो फिर क्यों डर रही हो, कहकर उसे किस करने वाला था। लेकिन जीव उसे रोकती है और कहती है, आज हमने डिसाइड किया था कि हम सिविल ब्यूरो जाकर डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देंगे, तो फिर तुम वहाँ क्यों नहीं आए? लू कहता है, ये कब कहा था तुमने, मुझे कुछ याद नहीं। तो वो कहती है, जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, मैं बस पैसों के लिए तुम्हारे साथ थी, तो तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? लू कहता है, अगर तुम पैसों के लिए मुझे छोड़ सकती हो तो तुम पैसों के लिए मेरे साथ रह भी तो सकती हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। जीव कहती है, मैं एक ऐसे पर्सन के साथ नहीं रह सकती जिसने मेरे मॉम का मर्डर किया है। लेकिन लू कहता है, पर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। तो वो कहती है, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम इस टाइप के पर्सन हो। वो कहता है, तुम ये भूल जाओ कि मैं लू कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, और बताओ कि क्या मैं ऐसा पर्सन हूँ जो तुम्हारी मॉम का मर्डर कर सकता है। तो वो उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में जीव जब अपने घर जाती है तो कुछ लोग उसका सामान निकाल रहे थे और उसके पूछने पर वो लोग बताते हैं कि यंग मास्टर का ऑर्डर है कि हम आपको घर लेकर जाएंगे। तभी वहाँ पर कुछ लोग और आ जाते हैं और उसे कार में बैठने के लिए कहते हैं, पर वो नहीं मान रही थी। तो वो कहते हैं, ये यंग मास्टर का ऑर्डर है, अब प्लीज हमारे लिए डिफिकल्ट मत बनाइए। तो वो मान जाती है और उनके साथ चली जाती है। दूसरी साइड लू शिव के बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है कि आपकी वाइफ घर आ गई है। तभी लू को ग्रैंडमा का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें आज हुयान के साथ डिनर पर जाना है, मैंने रेस्टोरेंट बुक कर लिया है और जाते वक्त उसके लिए फ्लावर्स लेकर जाना। तो वो मान जाता है। नेक्स्ट दिन में वो हुयान के साथ डिनर पर जाता है और उसके लिए एक रोज लेकर गया था जो उसे फेक कर देता है। हुयान कहती है, तुम्हें पता है कि मुझे रोजेस पसंद है, इसलिए तुम रोज लेकर आए हो। तभी लू खाने का एक बाइट लेता है पर वो नहीं खाता और कहता है, ये बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं है। और हुयान से कहता है, ये फ्लावर्स ग्रैंडमा ने सेंड किया था और उन्होंने ही कहा था कि हम यहाँ आकर डिनर कर लें, तो अब चलते हैं, कहकर वहाँ से जा रहा था। तो वो उसे रोकती है और कहती है, ये डिनर ग्रैंडमा ने अरेंज किया था, इसमें मेरी क्या गलती है, तुम ऐसे मुझे ह्यूमिलेट क्यों कर रहे हो? लू कहता है, अगर तुम ऐसे ह्यूमिलेट नहीं होना चाहती तो तुम खुद जाकर ग्रैंडमा से कहो कि वो हमें ऐसे साथ में लाने की कोशिश ना करें, और फिर वहाँ से चला जाता है। तो वो गुस्सा करती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में जीव लू को कॉल कर रही थी पर वो रिसीव नहीं कर रहा था, तो वो उस पर गुस्सा कर रही थी। तभी वहाँ पर लू फ्लावर बुके लेकर आ जाता है और कहता है, लगता है तुमने मुझे थोड़ी देर नहीं देखा तो तुम मुझे मिस करने लगी, और उसे फ्लावर बुके देता है। तो वो उसे फेंक देती है और गुस्सा करती है कि तुमने मुझे यहाँ मूव करवाने से पहले पूछा क्यों नहीं, और यहाँ के हाउसकीपर मुझे बाहर भी नहीं जाने देते। तो लू उसके क्लोज रहता है। जीव पूछती है, ये तुम क्या कर रहे
रहे हो? वो कहता है थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा, कहकर उसके क्लोज जा रहा था। तभी एक सर्वेंट आकर लू को कहता है कि आपको ग्रैंडमा बुला रही हैं, तो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में ग्रैंडमा से मिलने जाता है, जहाँ पर हुयान पहले से ही मौजूद थी। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।